हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। वो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है राइटनेस का। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स यहाँ पर निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। सप्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस। यहाँ पर कंपैरिजन। यहाँ पर है ट्रैवलिंग का कार्ड। ओके, एंड हियर इज कंट्रोल एंड ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, तो सब कार्ड यहाँ पर हैं और यहाँ पर है टोटैलिटी का कार्ड। देखिए, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे हम अपने रिलेशंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं, जिस भी परिस्थिति में होते हैं उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपके पर्सन को भी अवेयरनेस आ गई है, उनको भी समझ में आ गया है इस रिलेशन का इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की महत्वपूर्णता समझ में आ गई है। क्योंकि अब तक तो ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के। ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड है और यहाँ पर इनको थोड़ी सी टोटैलिटी की तरफ, मतलब कि थोड़ा बहुत ये सिचुएशन प्रॉपर नहीं थी इनकी। लेकिन जैसे होता ना, कभी कभी हम अचानक से चीजों के सिचुएशन को समझने लगते हैं। ये भी पर्सन है ना आपके, वो समझने लगे, अंडरस्टैंड करने लगे हैं चीजों को। और अब ये आपकी तरफ मोमेंट टू मोमेंट एक बहुत ही धीमी गति से, धीरे धीरे ही सही, आपके दिल में उतरना चाहते हैं। जैसे कि उन्हें अचानक से ये समझ में आ गया कि अरे ये वही पर्सन है जिसके साथ मेरा रिलेशन है, इसको तोड़ना नहीं है। जैसे आपके बीच में कोई भी कनेक्शन है, वो आपको लगता है उदासीनता आ रही है उसमें, या आपका रिलेशन शायद अच्छा नहीं चल रहा है, शायद मुझे इस व्यक्ति के साथ अपने कनेक्शन को और अच्छा करने की जरूरत है, या कुछ भी इस तरीके की जो आपकी सोच आती है। तो वो जब आपको ऐसा लगने लगता है कि ये रिलेशन खत्म ना हो जाए, कहीं कोई खतरा ना मंडरा रहा उसके ऊपर, तो जो वो वैसी वाली सोच आपकी आती है, तब ही इनको ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ, मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है। अभी इनको ये बात समझ में आ गई है। ये चीज समझने के लिए इन्होंने काफी वक्त गुजारा है। ठीक है, ये चीज समझने के लिए ये इसलिए ज्यादा वक्त लगाया है इन्होंने, क्योंकि इनको ये महत्व, जब आप इनके साथ रहे, जब तक आप इनके साथ में कनेक्ट हो, जब तक आप इनको सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हो, फैसिलिटेट करा रहे हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो, हमेशा अवेलेबल हो, तो ये चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जब ये, जैसे आप हमेशा हो, ये चीज सोच करके ये कभी भी आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, कभी भी आपके पास आते हैं, कभी भी नहीं दूर चले जाते हैं। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो फिर उनको भी फील होने लगा है कि ठीक है, आप तो हैं, आपको कहाँ जाना है। लेकिन जब आपने इस सिचुएशन को फील किया कि यार शायद इनको मेरी जरूरत नहीं है, शायद मुझे इनसे दूरी पर जाना चाहिए, शायद इनसे मुझे एक डिस्टेंस में जाना चाहिए, तो फिर ये वाली बात आती है कि हाँ, मुझे शायद इस सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरा ये व्यक्ति जो मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो सोच हुई जब आप पूरे समय अवेलेबल रहे और शायद आपने थोड़ी सी डिस्टेंस इनको दिखाई, थोड़ा सा आपने ये दिखाया कि देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे जो अटेंशन नहीं देंगे तो मैं आपकी लाइफ से चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। तब जाकर के इनको ये बात समझ में आई कि ये आप ही इनकी लाइफ की खुशी हो, आप ही इनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये चीज इनको समझ में आई है। अब तक ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, अब तक ये चीज से बिल्कुल भी अनजान थे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में इनको किस तरह के एक्शंस को लेना है, ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अब ये चीजों को समझ रहे हैं और चीजों के सप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि शायद किसी तरीके का कोई मानसिक दबाव रहा है, किसी तरीके का कोई ऐसा दबाव जिसमें ये जी रहे थे। लेकिन वो दबाव इसलिए था क्योंकि आपका डिस्टेंस हो गया था। ठीक है, देखो, बहुत सारी चीजें चलती हैं लाइफ में, आपके साथ भी बहुत सारी चीजें चल रही थी इनके रिलेशन में।
आपको वो एकदम ऐसा ले रहे थे कि ठीक है आप तो हैं ही, आप कहाँ जा रहे हो, आपका प्यार है, आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ। लेकिन जब आपने एक डिस्टेंस मेंटेन की, जब आपने ये चीज को रियलाइज किया कि पता नहीं इनको मेरी जरूरत है या नहीं, तो वो जो आपने जो एक डिस्टेंस इनको दिया, जो वो खालीपन आपने इनको दिया ना, वो बहुत बहुत जरूरी था। वो खालीपन इस रिलेशन को के लिए जरूरी था, रियलाइजेशन के लिए जरूरी था। और इसीलिए ये पर्सन अब आपकी जरूरत, आपके इम्पोर्टेंस को समझे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। इनको ये फील हो रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से जुड़ना है, मुझे इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना है, मुझे इस व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसा इनको फील हो रहा है। डेफिनेटली ये इस चीज के लिए हमेशा से फील कर रहे थे। देखिए ये पर्सन जो है अब आपको कंपेयर आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, ना कि ये आपको कंपेयर करेंगे। ये तो आपको उसी तरह से देख रहे हैं, लेकिन अब आप देख पाएंगे कि ये पर्सन पहले से ज्यादा बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले कुछ था इनका कुछ और ही नजरिया था आपके लिए, लेकिन अब इनका नजरिया बहुत बहुत बदल गया है। और वो चीज आप फील कर पाओगे कि कितना बदलाव है इनके आपके लिए, आपको लेकर के बहुत सारी चीजें इनके मन में बदल चुकी है। ठीक है, ये भी दिखेगा आपको। एंड ये यहाँ पर आपको ये भी फील होगा कि अब लाइफ जो है ना वो बहुत नॉर्मल कर दी है इन्होंने आपके साथ में। ऑर्डिनरी रेस, पहले ज्यादा हवाई होते थे, बहुत हवाओं में उड़ा करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको अच्छी लगती थी और नहीं भी लगती थी, दोनों तरीके की सिचुएशन थी। पर अभी क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर के प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी वो प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, नॉर्मल आ रहे हैं, थोड़ा सा हवाई थे तो वो नहीं कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके का कंट्रोल था इनके आसपास, ये किसी ना किसी तरीके के कंट्रोल से दो चार हो रहे थे और ये अपने उस कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का कंट्रोल था, कोई ऐसी चीज थी जिसका कंट्रोल इनके ऊपर था और ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी फील कर रहे थे। ठीक है, अभी ये आपके साथ रिलेशन में बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। अब ये आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिश्ते में बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, रिलेशन को बहुत ज्यादा पर्टिकुलर देख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, अभी हम कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये पर्सन, देखिए हनीमून का कार्ड है यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर। देखिए यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आप इस चीज को फील कर पाओगे कि ये पर्सन आपके साथ में एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा समय, अगर आप शादी कर चुके हैं या कोई भी ऐसे कनेक्शन में आप, तो दोनों लोगों के साथ में अच्छा वक्त आप दोनों गुजारना चाहते हैं। ये चीज इनको समझ में आ रही है, ताकि वापस से चीजें पहले की तरह हो पाए, पहले जो एक कनेक्शन था वो उसी तरीके का कनेक्शन फिर से बन पाए। ये पर्सन देखिए यहाँ पर आपने इनका अगर वेट किया था ना, तो ये वेट आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता हुआ नजर आएगा। आपको ये फील होगा कि हाँ, मैंने अगर इनका इंतजार किया तो इसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है, कोई मीनिंगलेस चीज नहीं हुई है यहाँ पर। और डेफिनेटली ये पर्सन काफी रिलीजियस है, आपको लेकर के बहुत रिलीजियस है। काफी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना इनकी और आपके बीच की, वो सॉर्ट आउट हो रही है, वो चीजें बहुत अच्छे से खत्म हो रही हैं, क्योंकि इनका ईश्वर में थोड़ा सा भावनात्मक रूप से आपके साथ साथ, हो सकता है आप इनके साथ गए हो इसलिए इनको इस चीज की आदत पड़ गई है, इनको भी भगवान में थोड़ी सी आस्था हो गई, ये भी मंदिर जाने लगे हैं, थोड़ा सा ये भी पूजा प्रार्थनाएं करने लगे। तो ये जो चीज है वो इनको हमेशा आपकी याद दिलाती है, क्योंकि ये चीज आपकी वजह से उनके अंदर हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, और ये पर्सन जो है अब अपने रिलेशन के महत्व को समझते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जैसे आपने इनको एक झटका दिया है और वो झटके की वजह से इस रिलेशन के इंपॉर्टेंस को वो समझ पाए हैं। आप एक नॉर्मल वे में चलते चले जाते तो शायद चीजों को वो समझ ही नहीं पाते, लेकिन क्योंकि आपने इस समय इस चीज को समझा है, आपने इस चीज को पर्टिकुलरली ये चीज को उनको महसूस कराया है कि देखो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस रिश्ते के महत्व को समझे, मुझे नॉर्मलाइज मत करें, मुझे ये मत समझे कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ आपकी लाइफ में और आपको मेरी जरूरत नहीं है। तो वो चीज आपने जब उनको समझाई है, जब वो चीजें उनको अंडरस्टैंड हुई हैं, तो वो रिलेशन को ठीक करने के लिए आपकी तरफ आ गए हैं। और ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं।
मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।